बंधुवर नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ, ज्योतिष परामर्श केंद्र से। बंधुवर मैं आपको आज काल सर्प के बारे में बताता हूँ। कई लोगों की कुंडली में काल सर्प योग लगा रहता है। काल सर्प योग से क्या कारण होते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में बताते हैं। और कुंडली में किस तरीके से कौन सा काल सर्प योग लगता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। जन्म कुंडली में बंधुवर 12 प्रकार के काल सर्प योग लगते हैं, जो क्रम से अलग अलग स्थितियों के अनुसार लगते हैं। जैसे मैं सर्वप्रथम बताता हूँ कि ये जो कुंडली है, ये काल सर्प योग से पीड़ित है। इसमें 6वें घर से राहु लगा है। राहु सर्प का मुख माना जाता है और केतु इसकी पुच्छ मानी जाती है। तो राहु और केतु के अंडर में सारे ग्रह आ जाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, चंद्र, मंगल। ये कुंडली पूर्ण काल सर्प योग से पीड़ित है। इस प्रकार के जातक जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये सारे ग्रह इसके अंडर में हो गए। अब मैं क्रम से आपको बताता हूँ कि क्रम से कौन सा काल सर्प योग लगता है और उससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी कुंडली में लगन में यहाँ नंबर कोई भी डला हो, इसमें तो 1 नंबर से स्टार्ट किया है मैंने पहले ही बताया था। यहाँ से गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे अगर यहाँ 5 लगा हो तो 5 के बाद 6 यहाँ आएगा, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। इस तरीके से उल्टी घड़ी चलती है, उसी हिसाब से गिना जाता है कुंडली में। तो इस कुंडली में लगन में राहु बैठे हैं और 7वें घर में केतु बैठे हैं। तो ये अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो आपकी कुंडली में अनंत काल सर्प योग का योग बनता है। बंधुवर, तो इस अनंत काल सर्प योग के कारण जातक को जीवन भर मानसिक अशांति झेलनी पड़ती है, उसे शांति नहीं मिलती है। वह सदैव अशांत, क्षुब्ध, परेशान और अस्थिर बना रहता है, बुद्धिहीन हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी रोग भी परेशानी पैदा करते हैं। उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहला, मुकदमे, कोर्ट कचहरी कारण जातक को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। भूत प्रेत, जादू टोना, टोटके आदि का ऐसे व्यक्तियों पर शीघ्र प्रभाव हो जाता है। वह बार बार बीमार भी पड़ता है। वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टदायक एवं असंतोषजनक होता है। ऐसे जातक के विवाह अनचाहा और बेमेल भी हो जाता है। ऐसे जातक दुष्ट बुद्धि, कपटी, मिथ्याभाषी, प्रपंची, झूठे और लंपट प्रवृत्ति को हो जाते हैं। वह प्रायः षड्यंत्रों में फंसकर हानि और अपयश उठाते हैं। भयंकर कठिनाइयों में जिंदगी जीता है। एक के बाद एक मुसीबतों को सामना उसको करना पड़ता है। ऐसे जातक में धर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास में भी कमी हो जाती है। वह नास्तिक बन जाता है। भाई बहनें, नाते रिश्तेदारों और मित्रों से भी उसे धोखा ही मिलता है। वो कुछ भी करे लेकिन लोग उसके साथ धोखा ही करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर जी की पूजा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप लगातार करते रहना चाहिए। भगवान शंकर जी का रुद्र सेव करना चाहिए। प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप भी उसे करना चाहिए, उससे उसे लाभ मिलेगा। हो सके तो नाम पंचमी का व्रत रखे। सिद्ध काल सर्प योग शांति यंत्र पूजा घर में रखे, जो पूजा स्थान की दुकानों पर मिल जाता है। सिद्ध काल सर्प योग यंत्र आता है, उसको पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करने से भी उसे लाभ मिलता है। अब मैं बंधुओं आपको दूसरा बताता हूँ। अगर राहु यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में तो केतु यहाँ बैठेगा, क्योंकि केतु अपोजिट बैठता है। तो ये दूसरा जो काल सर्प योग बनता है वो कुलिक काल सर्प योग बनता है। इसका नाम है कुलिक काल सर्प योग।
इससे पीड़ित जातक क्या करते हैं, जिसके भी भाव में, दूसरे भाव में राहु और साथ में केतु बैठा है, वह जातक किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है। मुख और गुदा संबंधी रोग हो सकते हैं। उसे गले में ऊपर भी दोष हो सकता है। ऐसा जातक मानसिक रूप से सदैव तनावग्रस्त रहता है। दिमाग में गुस्सा भरा रहता है। निरंतर परेशानियों के कारण जातक चिड़चिड़ा हो जाता है। वैवाहिक संबंध टूट सकते हैं। पारिवारिक कलह के कारण घर का माहौल सदैव अशांत बना रहता है। पिता तथा कुटुंब का सुख नगण्य हो जाता है, क्योंकि बंधुओं ये घर कुटुंब का होता है। मित्रों से धोखा मिलता है। आर्थिक स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं रहती है। पैसा पास में नहीं रखता है। अधिक परिश्रम करने पर उचित लाभ नहीं मिलता है। जातक धनवान होते हुए भी कंगाल जैसी जिंदगी जीता है। प्राप्ति से अधिक व्यय होता है। जो पैसा कमाता है उससे ज़्यादा उसका खर्च होता है। अपयश, आलोचना, उपेक्षा से घिरा रहता है। शिक्षा प्रायः उसकी आधी अधूरी होती है। अगर और अच्छे योग नहीं है तो उसकी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाती है। कोर्ट कचौरी, बीमारी आदि में व्यय के कारण रुपया पर खर्च हो जाता है, उससे जातक परेशान हो जाता है। पत्नी अज्ञानी, मूर्ख, कामुक, अल्पज्ञ और अविश्वासी होती है। जातक की संतान भी कुबुद्धि और उद्दंडी होती है। संतान सुख कम मिलता है। इसके लिए उपाय लग्नेश जो आपका है, जैसे इसमें ये लगन होता है, इसमें जो भी नंबर डाला है उसका स्वामी जो है उससे संबंधित रत्न धारण करने से उसे लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा उसे करना चाहिए। घर में मोर पंख लगाएं अपने बेडरूम में और उसके प्रतिदिन उसे दर्शन करना चाहिए मोर पंख के। सिद्ध कालसर्प योग शांति यंत्र लाकर पूजा घर में रखें और सावन के माह में कालसर्प की शांति अगर करा सकते हैं तो करा लें। नाक की आकृति की चांदी की अंगूठी बनवाकर उंगली में पहने। अब मैं बंधु तीसरे कालसर्प योग की बताता हूँ। अगर राहु आपके यहाँ पर है तो केतु यहाँ बैठाया तो ये आपका बनता है बाशुक कालसर्प योग। इसको बोलते हैं बंधुवर, जिसके तीसरे घर में राहु होता है और सातवें में केतु होता है तो वो बनता है बाशुक कालसर्प योग। उसके जातक को प्रायः पारिवारिक सदस्य और छोटे भाई बहनों का अनेक कष्ट और तनाव झेलने पड़ते। भाई बंधुओं से उसकी बनती नहीं है, क्योंकि तीसरा घर भाई बंधुओं का होता है। मित्रों और संबंधियों से धोखा मिलने के कारण जातक धैर्य और पराक्रम छोड़ देता है। निराशा भरा जीवन जीना पड़ता है। नौकरी काम धंधे में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। धन कमाने के बावजूद अपयश मिलता है। जातक की धर्म, कर्म, पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रह पाती है। विदेश प्रवास अगर विदेश में वास करता है तो उसे अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये तो बंधु हो गया तीसरा। भाग्योदय में अनेक प्रकार की रुकावटें भी आती हैं। यश, पद, प्रतिष्ठा, पराक्रम के लिए सदा संघर्ष करता रहता है। कानूनी दस्तावेजों में लापरवाही के कारण अनावश्यक हानि भी उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी से सदैव मतभेद, वैमनस्य, अविश्वास बना रहता है। ऐसे जातक बाहरी स्त्री पुरुष से संबंधित भी स्थापित कर सकते हैं। संतान के विषय में भी कष्टों का सामना उसे करना पड़ता है। इसके लिए उपाय क्या करना है? प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी को दूध से अभिषेक करें। पक्षियों को दाना डालें, पानी डालें। नाग पंचमी के दिन सर्प को दुग्धपान कराएं। घर में सिद्ध कालसर्प योग शांति यंत्र स्थापित करके उसकी पूजा करें। बुधवार शनिवार को एक पानी वाला नारियल बहते पानी में बहाएं। बुधवार को एक सूखे गोले में सूजी व बूरा भर करके पीपल की जड़ में गड्ढा खोदकर डालें। ये तो हो गया आपका तीसरा। अब मैं चौथा बताता हूँ। अगर राहु आपके यहाँ पर बैठे हैं तो केतु यहाँ बैठेंगे। तो ये चौथा वाला आपका जो कालसर्प योग बनता है वो है शंखपाल कालसर्प योग। शंखपाल कालसर्प योग बोलते हैं उसको। इसमें जातक को क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं बताता हूँ मैं। जातक को घर, वाहन, माता का उपेक्षित सुख नहीं मिलता है। ये राहु वहाँ की माता को कष्ट देता है। पिता या पति से दुख, भ्राता, बहन, नौकरों से लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। मानसिक परेशानियां व तनाव बना रहता है। स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है।
जातक को शिक्षा संबंधी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, शिक्षा उसकी अधूरी रहती है। अपयश का भागी बनता है, नौकरी में अवनति, मनचाहा स्थानांतरण नहीं होता है, व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अगर वो व्यापार करता है तो उसका अच्छा चलता नहीं है, नौकरी करता है तो अच्छी चलती नहीं है, प्रसिद्धि उसे मिलती नहीं है। जातक को हर संभव प्रयास करने के बावजूद आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जातक कंगाल वाली स्थिति में जीवन जीता है। अपने ही लोग उसको विश्वासघात करने लगते हैं। सुख समृद्धि और चल अचल संपत्ति संबंधी अनेक परेशानियां भी उसे उठानी पड़ती हैं। इसके उपाय मैं बताता हूँ। मैं शिवलिंग पर सूर्योदय से पहले पूर्ण चांदी के सर्पों का जोड़ा बनवाकर चढ़ाने से अनिष्टता में कमी आती है। पारद शिवलिंग के सम्मुख शंकर जी का पारद शिवलिंग ला करके उसके सम्मुख 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए एवं महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप से लगातार करना चाहिए, उससे सुधार होता है। गोमेद रत्न की अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण करने से, राहु का मंत्र जप करने से, ओम राम रहावे नमः मंत्र है राहु का, वो जप करने से एवं नाग पंचमी के दिन व्रत करने से, सर्पों को दूध पिलाने से उसे लाभ होता है। सिद्ध काल योग शांति यंत्र भी पूजा में रख के उसकी पूजा करने से उसे लाभ मिलता है। अब मैं 5वें राहु का बताता हूँ। अगर राहु आपके 5वें घर में कुंडली में बैठा है तो 7वें में केतु बैठेगा, तो उसका कालसर्प योग का नाम हुआ पद्म कालसर्प योग। क्या नाम हुआ? पद्म कालसर्प योग। 5वें में राहु बैठने से पद्म कालसर्प योग बनता है। इसके जातक को क्या कष्ट है? संतान सुख नहीं मिलता, उसे संतान होती नहीं है, बहुत देर से होती है उसे कोई दिक्कत होती है, बीमार रहती है, कुछ भी हो सकता है अगर 5वें में राहु बैठा है। पुत्र संतान की उसे चिंता बनी रहती है, अगर पुत्र है तो उसे चिंता रहती है कहीं बीमार न पड़ जाए, और बुढ़ापे में संतान उसको धोखा दे जाती है अथवा उससे दूर हो जाती है। शारीरिक अंगों में चोट लगने का भय बना रहता है। हाथ व दाहिने कंधे में अधिकतर चोट लगती रहती है। मित्र उसको दगाबाज मिलते हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पत्नी का चरित्र भी संदिग्ध रहता है। जुए, सट्टे, लाटरी आदि अनैतिक कार्यों में भारी हानि उसे उठानी पड़ती है। उसे कभी जुआ, सट्टा, शेयर बाजार में नहीं जाना चाहिए। कारावास का भी योग बन सकता है। गुप्त शत्रुओं की वजह से हानि भी उठानी पड़ती है। गुप्त शारीरिक रोगों से अत्यधिक शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ता है। रोग की चिकित्सा आसानी से नहीं होती है, उसके रोग आसानी से ठीक नहीं होते हैं अगर बीमार पड़ जाए। प्रत्येक कार्य में असफलता ही मिलती है। आय कम होती है, कर्ज लेके गुजारा करना पड़ता है, ज़िंदगी कर्ज में गुजरती है। शिक्षा में बार बार अवरोध पैदा होते हैं, कई बार शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा से संबंधित व्यवसाय भी उसको नहीं चलता। उपाय के रूप में मैं बताता हूँ। काले हकी की माला से राहु के मंत्र का जाप करें। ओम राम राहवे नमः की एक माला प्रतिदिन उसको जपना चाहिए। कालसर्प योग का यंत्र अपने पूजा में रखने के बाद घर में मोर पंख लगाना चाहिए। प्रतिदिन एक बार मोर पंख के दर्शन भी उसे करना चाहिए और मोर पंख अपने शरीर के ऊपर घुमाना चाहिए। जैसे झाड़ू लगाते हैं तरीके से शरीर पे मोर पंख से झाड़ना चाहिए अपने आप को। भगवान श्री कृष्ण जी के वैदिक मंत्र का रोजाना नियमित रूप से जप करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाना चाहिए। खीर कुंवारी कन्या को खिलाना चाहिए। ये तो हुआ 5वां कालसर्प योग। अब मैं 6वां बताता हूँ। यहाँ अगर राहु बैठा है और केतु यहाँ बैठा है, जैसे इस कुंडली में राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, तो इस कुंडली का नाम हुआ है महापद्म कालसर्प योग। महापद्म कालसर्प योग इस कुंडली का नाम हुआ है बंधुवर। इससे जातक क्या दिक्कत होती है? जातकों को जातक प्राय रोग और ऋण से ग्रस्त रहता है। उसका जीवन कर्ज में ही बीतता है। वो कर्ज से मुक्ति उसे पूरी जिंदगी नहीं मिलती। वह चाहे कितनी भी चिकित्सा करा ले, बीमारी से उसे मुक्ति नहीं मिलती। उसका रोग बना ही रहता है।
जातक को पत्नी, भाइयों, आत्मिक जनों एवं प्रियजनों का, मित्रों का बिछोह सहना पड़ता है। उसके भाई उसका साथ छोड़ देंगे, उसके अपने साथ छोड़ देंगे, उसके मित्र उसका साथ छोड़ देंगे। जातक के मन में सदैव निराशा रहती है, वो निराश हो जाता है जिंदगी से, शत्रुओं से सदैव त्रस्त रहता है, गृहस्थ सुख में कमी बनी रहती है, सभी कार्यों में बाधाएं और संघर्ष के कारण जीवन सदा दुखद बना रहता है। जातक का स्वयं का चरित्र भी संदेहास्पद होता है। प्रेम संबंधों में निराशा हाथ लगती है। जातक जीवन में यात्राएं तो बहुत करता है परंतु सफलता उसे नहीं मिलती है। जातक के मामा को अनावश्यक रूप में मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये घर मामा का भी होता है, शत्रुओं का भी होता है, रोगों का भी होता है, तो उसके मामा भी कष्ट से जीते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में छठवें घर में राहु बैठा है उसके मामा स्वस्थ नहीं होंगे, संपन्न नहीं होंगे। उपाय के रूप में पारद शिवलिंग के सामने नित्य 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शारीरिक बल मिलता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर की ओर चांदी का ठोस स्वास्तिक बनवा करके कील से ठोक कर लगाएं। मुख्य द्वार पर आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से, आगे पीछे। घर में मोर पंख लगाएं। शयन पक्ष में श्री कृष्ण जी की पूजा करना चाहिए। नाग पंचमी का व्रत रखना चाहिए। सर्पों को दूध पिलाना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को सिद्ध कालभैरव योग शांति यंत्र पर भोग लगा करके खीर खिलाना चाहिए। प्रत्येक माह की पंचमी को प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। यही खीर सिद्ध कालभैरव योग ला करके पूजा में रखें, उस पर भोग लगाएं खीर का, वो प्रसाद कन्याओं को बांटें। राहु की से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो दान करना चाहिए एवं पक्षियों को दाना पानी खिलाना चाहिए। तो बंधुवर, मैंने आपको कालभैरव योग के 6 योग बताए हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में बाकी 6 और बताऊंगा। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी दबा दें, लाल जो लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसकी घंटी दबा के सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार बंधु, जय श्री राम। फिर मिलते हैं।